बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। आइनो कानून की हर तरफ धज्जियां। वजीर दाखिला और वजीर खारजा का आइन पर अमल दरामद के हुक्म पर सदर पाकिस्तान को धमकियां, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अदलिया पर दबाव डालने के लिए धमकियां देनी शुरू कर दी। कप्तान ने इंपोर्टेड सरकार के कान लाल कर दिए। रात गए इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से आईनी इदारों की जानिब से आइनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी सियासी बहरान के बाद अब आईनी बहरान का शिकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से हमारे हाथ से इक्तदार न जाए। अगर इक्तदार जाता है तो फौरी तौर पर मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और दोस्तों, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अदलिया को पैगाम दिया गया है कि आप आईनी और कानूनी तौर पर फैसले करें, किसी भी दबाव को मलहूजे खातिर रखे बगैर। लेकिन दोस्तों, नून लीग की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अदलिया पर दबाव डालने की पॉलिसी पर और अपनी मर्जी के एम्पायर लगाकर मैच जीतने के आदी हैं। अब इमरान खान ने इनको चारों शाने चित कर दिया है। दोस्तों, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया और उन्हें कहा गया कि वो मुल्क को आईनी बहरान का शिकार न करें और मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाएं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर पाकिस्तान को जवाब दिया गया कि आप कौन होते हैं हमें इलेक्शन के लिए कहने वाले? आपकी ये डोमेन नहीं है। आप जाएं कौमी असेंबली के इलेक्शन करवाने तो उनका हुक्म आप दे सकते हैं, लेकिन इसका हुक्म आप नहीं दे सकते। दूसरी जानिब आप देखें कि अदलिया को आंखें दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बेबस नजर आ रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा जाता है कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन हुकूमत की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमें फंड्स मुहैया नहीं किए जा रहे। जिस पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने और मुकदमात बनाने में लगे हुए हैं। इलेक्शन के लिए भी हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। हर कोई इलेक्शन की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहा है। उन्होंने कहा, यह मुज़हिका खेज है कि इलेक्शन के अखराजात के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किलात में है, लेकिन वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF का पैकेज लेने के लिए हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है। हमने कश्ती को संभाला देने में ना माजी से सीखा और ना मुस्तकबिल के एतबार से सीखा। हालांकि माजी की गलतियों से सीख के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सदर पाकिस्तान की जानिब से तो कौम को लॉलीपॉप दे दिया गया कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। लेकिन आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज वजीर दिफा ने इस बात का बरमला अवामी सतह पर इजहार किया कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं और अब हम एक डिफॉल्ट मुल्क के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सदर मुमलिकत ने कहा कि रेकोडेक्स से $1 नहीं मिला, लेकिन 7.8 अरब डॉलर का जुर्माना कर दिया गया। मजाक बना लिया कि मुल्क में करप्शन हुई है। करप्शन की बात सब करते हैं, लेकिन कोई करप्शन करते हुए पकड़ा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के 2 साल बाद कहा गया कि करप्शन छोड़ो, अपनी कारकर्दगी बताओ। कहा गया कि दुश्मनियां छोड़कर अपनी कारकर्दगी पर फोकस करो। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्क के हालात खराब होंगे और इलेक्शन के जरिए लोग समझा देते हैं कि कौन बात सही कर रहे हैं और कौन गलत। लेकिन इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। सब एक दूसरे पर इल्जामात न लगाएं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में मईशत के हालात थोड़े बेहतर थे। इसहाक डार को कहा था कि मिनी बजट को ऐवान में पेश करें। बहुत सी बातें वक्त पर समझ आती हैं, मेरी कोशिश होती है बस मामलात क्लियर हों। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जब ये कहा गया तो उसके बाद राना सनाउल्लाह की जानिब से सदर पाकिस्तान को धमकियां दी गई। राना सनाउल्लाह जिनके ऊपर करप्शन के बेशुमार केसेस हैं, अभी उन्होंने अपने ऊपर मंशियात केस को क्लियर करवाया है। यानी आप अंदाजा लगाएं तो पूरे का पूरा टोला जिस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है वो करप्शन में डूबा हुआ और गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान को लूट लूट कर नोच कर खा चुका है। और तो और आप नवाज शरीफ का बयान मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अदलिया को इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह से तुम अदलिया को चूना लगाकर गए हुए हो, अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। वो असासे जिनके नाकाबिले तरदीद सबूत थे, उन केसेस के अंदर तमाम के तमाम खानदान को माफी मिल चुकी है। इससे बड़ी करप्शन पाकिस्तान में क्या होगी? दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस में शरीक मुजरिम है। उन्होंने कहा कि सदर के आईनी मनसब को पार्टी तर्जुमान के ओहदे पर बदलना अफसोसनाक है। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं। उसने कहा कि इमरान खान सदर के मनसब के जरिए इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान न बने, वो अपने मनसब की इज्जत का पास रखें। पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से कुछ ऐसे इकदाम करवाए कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी करार दिया।
दूसरी जानिब वफाकी वजीर दिफा ने डॉक्टर आरिफ अलवी को कहा कि वो अपनी औकात में रहें और इलेक्शन कमीशन की आईनी हुदूद में तजावुज ना करें। सवाल ये पैदा होता है कि एक वजीर दिफा फौज के सुप्रीम कमांडर से इस अंदाज में बात कर सकता है कि आरिफ अलवी अपनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन आईनी हुदूद में काम कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, तो वो कौन होता है जो तकर्री और तबादले कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से उसकी खिंचाई की गई है और बार बार अदलिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन न गवर्नर टस से मस हो रहा है और न ही इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस तरह की कोई इशारे दिए जा रहे हैं कि वो 90 रोज में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अगर ये 90 दिन में इलेक्शन की तारीख नहीं देते, इलेक्शन नहीं करवाते, तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान होगा जो इस इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान को मजीद तबाही और अनारकी का शिकार करने के लिए किया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, ऐन मौके पर कि जब इलेक्शन की बात हो रही है, अरशद शरीफ के कत्ल केस पर आगे अहम पेशरफ्त हो रही है, तो ऐसे में अदलिया की ऑडियो लीक्स करके अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने आपे से बाहर होते हुए अदलिया को धमकियां देते हुए कहा कि वो नवाज शरीफ पर लगाए जाने वाले इल्जामात और उनके खिलाफ केसेस को खत्म करें। दोस्तों ये भी हो जाना है, क्योंकि जो कुछ अब तक पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, उसके बाद नवाज शरीफ की सजा का खत्म होना कौन सी को बहुत बड़ी बात है, और खास तौर पे उन इदारों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा कि अदलिया में जनाब फैज हमीद की कुछ आज भी बाकियात मौजूद हैं जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं। 2 ऑडियो सामने आने पर गिद्दड़ सिंगी का पता चल गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आया और अब अदलिया के कंधों पे आना चाहता है। नवाज शरीफ ने इमरान खान का 12 साल का अगला प्लान तितर बितर कर दिया। ये नवाज शरीफ की बड़ी कामयाबी है। उसने कहा कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। इसी तरह यास्मीन राशिद की ऑडियो भी सामने आई, जिसमें वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हुए हैं। मैं सारी जुडिशरी की बात नहीं करती, जुडिशरी में बहुत अच्छे और मोतबर नाम भी हैं, लेकिन जुडिशरी में जनाब फैज हमीद की कुछ बाकियात है जिनके जरिए वो ऑपरेट करते थे और इमरान खान की सहूलतकारी वहां से हो रही है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो भी फैसला आईनो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ आता है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और खास तौर पर जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से जो हालिया दिनों में बोल्ड इकदाम किए हैं और दबाव में आए बगैर फैसले किए हैं, उस पर नून लीग को काफी ज्यादा तकलीफ है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अस्करी इदारे को जनाब बाजवा की रिकॉर्डिंग्स वाले गैर कानूनी इकदाम की इंक्वायरी करनी चाहिए। जनाब बाजवा ने हुकूमत तब्दीली और नैब को ज़ेर असर रखने का एतराफ़ किया। जनाब बाजवा ने न्यूट्रल रहने की बजाय अमरीका की खुशी के लिए रूस यूक्रेन मामले पर मुतजाद बयान दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अदलिया खुसूसन जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपोगंडा मुहिम शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर जलगार की एक तारीख रखती है। फोन टेपिंग जजेस पर दबाव डालने और आइन की बालादस्ती को रोकने की कोशिश है। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है और जजेस दबाव को खातिर में लाए बगैर दस्तूर और कानून को बालादस्त बनाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और दस्तूर की पामाली में PDM का मुआवन है। मुल्क में सियासी अमरीयत और सियासी इंतकाम को परवान चढ़ाया जा रहा है और ला कानूनियत जमहूरी इक़दार की पामाली और मुआशी तबाही को कौमी हमायत से रोकेंगे। इमरान खान ने कहा कि जेल भरो तहरीक का मैं ऐलान कर चुका हूँ, हकीकी आज़ादी के लिए जेल भरेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के बगैर इस्तेहकाम आना नामुमकिन है। तो दोस्तों इस वक्त मामलात काफी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आइनो कानून के मुताबिक इलेक्शन की डिमांड करे, लेकिन हुकूमत को अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी वजह से वो दुम दबाकर भागने और अदलिया के पीछे छुपने और अदलिया को दबाव में लाकर इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई है उसने हुकूमत की नींदें उड़ा रखी हैं और हुकूमत कुछ भी करने की बजाय बौखलाहट में ऐसे ऐसे फैसले करती जा रही है जो उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।